देख रहे हैं संथाल एक्सप्रेस में आपके साथ मोहम्मद शाहिद अनवर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ साहेबगंज जिला के उधवा प्रखंड क्षेत्र के +2 उच्च विद्यालय उधवा के छात्रावास में। आइए आपको दिखाते हैं छात्रावास की क्या स्थिति है। छात्रावास जर्जर हालात में है। इसके शौचालय की स्थिति भी बदतर है। इसका छत के ऊपर लगे टंकी में पानी बह रही वो भी दिखाते हैं आपको, और बाहर में जो नलकूप है चापाकल वो भी महीने भर से बंद पड़ा है, और इसके चारों ओर जो नली है वो भी जाम पड़ा है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी। हमारे साथ इस छात्रावास में रहने वाले बच्चे हैं, उनसे पूछते हैं कि इन लोगों का क्या क्या समस्या है। आपका नाम? आफ्ताब। क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है कि जैसे कि बोल रहे हैं कि 7 बाथरूम है, उनमें से 2 ही अभी चालू है, मतलब कि सब बंद हुआ है, खराब है। और नहाने का जो खराब जो है हाँ, वो मतलब क्या खराब है? पानी नहीं जा रहा है अंदर। हाँ, गेट वगैरह नहीं है जो भी रहता है, नल भी सही नहीं है। और फिर जो नहाने का रूम है वो दरवाज़ा भी ठीक नहीं है, नल भी ठीक नहीं, पाइप भी फटा हुआ है। और फिर फ़ैन, हम लोग का जो रूम का फ़ैन है वो किसी किसी का रूम में एक है, किसी किसी का रूम में फ़ैन भी नहीं है। और चेयर टेबल जैसे ही मतलब किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, टूटा हुआ है सबको। और हॉस्टल का मतलब पानी भी टपक रहा है छत के ऊपर से। बेड गद्दा भी नहीं है किसी के पास, ऐसे ही मतलब घर से बना के लाए हैं। और गद्दा भी फटा हुआ है। बेड जो है वो बेड भी टूटा हुआ है, कोई मतलब गिर भी जाता है। और वायरिंग जो है हॉस्टल का तार वार निकल गया है, वायर जो है वो भी मतलब क्या है, करंट भी लग सकता है हम लोगों को। और लाइट वगैरह भी सही नहीं है। क्या पानी का क्या स्थिति है? पानी का स्थिति है कि ऊपर का टंकी जो है वो फटा हुआ है। और अगर क्या बोलते हैं, अगर लाइन अगर 1-2 घंटे के लिए भाग गया तो हम लोग को बहुत मुश्किल हो जाएगा यूज़ करने पानी के लिए। बाहर का जो नलकूप है वो कई महीनों से जो बंद पड़ा हुआ है, और ऊपर जो टंकी जो है वो फटा हुआ है, और एनी टाइम पानी निकलते रहता है। जब तक पानी मतलब नहीं ख़त्म हो जाता तब तक पानी निकलते रहता है। और क्या दिक्कत है? और दिक्कत है सर कि छत दीवार जो है रूम का, हर एक दीवार में मतलब स्क्रैच लगा हुआ है, फटा हुआ है। उसके बाद जो पेंट भी है ऊपर का वो भी गिर के हम लोग का रूम गंदा होता है। उसके बाद जो पानी जमता है छत में, पानी जमने के बाद टपकता है। जब बारिश होगा तब रूम में गिरेगा, वही बाहर आएंगे तो बारिश उधर डबल से बारिश अब ये होता है। अगर लाइन भी नहीं रहता उसी से मतलब कि गेट ऐसा होता है कि मतलब कि अगर जैसे तार लटका हुआ है, लाइन पानी तो गिरेगा छत से, पानी गिर के अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो कोई लड़का अगर उस पानी में उतर जाए तो शॉर्ट तो लगेगा ही सबको। मतलब कि इतना हालत है कि हम लोग का रहने के मतलब कि रह रहे हैं हम लोग ज़बरदस्ती स्विच का। तो और बेड ऐसा है कि बैठेंगे तो 3 लड़का अगर बैठ जाएंगे तो एक गारंटी गिरेगा ही। और मतलब कि कम होना जरूरी। जितना बेड की जरूरत उतना बेड नहीं है। बेड भी नहीं है। अच्छा, टेबल उतना हाँ, है? टेबल इतना है, इसका इतना है कि हिल रहा है, बुक रखते तब भी हिलता है। और ऐसा बेड है कि मतलब कि पैर रखने का भी ये नहीं है जो सिस्टम है उसमें। हमने छात्रावास के बच्चे से बातचीत किया, उन लोगों ने एक एक करके छात्रावास की जो समस्या है, मूल समस्या, उन लोग बात रखी। आइए इस पर बात करते हैं स्कूल के प्रधानाचार्य से, और जानते हैं कि ये छात्रावास कब बनी है और इसका स्थिति, और अब तक इसका कोई जिम्मेदार है कि नहीं है। मैम, जो ये हॉस्टल है ये कब बना है? जहाँ तक हमारी जानकारी है वो 2005 में बना है, और 50 बेड का ये अल्पसंख्यक छात्रावास यहाँ का बच्चों के लिए एकमात्र छात्रावास है, जहाँ दूर दूर से बच्चे आते हैं। 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर से बच्चे, दियारा क्षेत्र के बच्चे आते हैं, जिनको बरसात के सीजन में आना बहुत दिक्कत है। और वो छात्रावास अब जर्जर अवस्था में पहुँच चुका है। तो जो हम लोग हालात जो देखे मैम, तो वो हर जगह में पानी की दिक्कत है, रहने की दिक्कत है, पानी छूटा है। तो इस संबंध में किसी को कभी कोई शिकायत की? इस संबंध में बैठक करके उसकी कॉपी दी गई है ज़िला में कि यहाँ पर जर्जर हालत है, यहाँ पर पेंट चूना सब ये हो गया है, वायरिंग जगह जगह से टूट गया है। इसमें थोड़ा सा खतरा भी बना हुआ रहता है बच्चे को। हम लोग बराबर इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं उस खतरे से बचने के लिए। तो आपका स्कूल में टोटल बच्चे कितने हैं, और उस हिसाब से ये छात्रावास आपका पर्याप्त है? हमारे स्कूल में इस सत्र में 3400 बच्चे नामांकित हैं, और लगभग 2000 बच्चे यहाँ पर अल्पसंख्यक बच्चे हैं। और ज़्यादातर बच्चे यहाँ दूर दूर से आते हैं, क्योंकि +2 स्कूल जिसमें वोकेशनल कोर्स भी हो रहा है, उसके वजह से यहाँ पर काफ़ी संख्या में बच्चे नामांकन कराना चाहते हैं। और लेकिन वो छात्रावास जो है, कुछ और भी छात्रावास बनाने की आवश्यकता है, जिसके बारे में हमने ज़िला को ये किया है, बैठक की कॉपी भिजवाया है। ताकि और भी गांधी हॉस्टल था यहाँ पहले, उसमें भी दूर दूर के बच्चे रहते थे,
और एक आदिवासी हॉस्टल भी था जो जर्जर हो गया, उसका भी ये दिया गया है। तो ये सब छात्रावास कुछ बनने से बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये जो छात्रावास जो बना हुआ है, इसका अभी तक कोई मालिक उलिक उसका निगरानी के लिए कोई? इसमें जो है कि हॉस्टल सुपरिटेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है किसी भी छात्रावास के लिए। 94-95 में जो रिटायर कर गए हैं हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, उसके बाद अब तक कोई छात्रावास का ये मालिक नहीं है, ये रखा गया है, जिसकी वजह से भी काफ़ी परेशानी होती है। बच्चे नटखट होते हैं और वो कंट्रोल करना उनको मुश्किल है। साफ़ सफाई सही ढंग से नहीं होता है, पढ़ाई नहीं होती है। तो जैसे मैडम स्कूल जो है रंग रोगन के लिए प्रत्येक साल जो है कुछ राशि आती है, हॉस्टल के लाभ तो कैसे कुछ प्रावधान? नहीं, हॉस्टल के लिए के नाम पर तो अब तक कोई भी राशि नहीं आई है। हाँ, 2020 के लास्ट महीने में कुछ रिपेयर का काम हुआ था, जिसमें वाइट वॉश भी हुआ था, कुछ वायरिंग भी हुआ था, जहाँ जहाँ गेट टूटा हुआ था हुआ था। और शौचालय में जो पाइप जो जाम, बच्चे लोग कह रहे हैं कि पाइप जाम हो गया है, पानी पास नहीं हो रहा है, वो उसको खोला नहीं गया था। कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से खोला नहीं गया था और ऊपर से ही रंग रोगन कर दिया गया, जिसके कारण कई शौचालय में पानी पास नहीं होता है और 2 ही 3 काम कर रहे हैं। विभाग से क्या मांग करते हैं? विभाग से यही सब तो मांग कर रहे हैं ताकि बच्चे अच्छे से रहें, यहाँ अच्छा एक वातावरण बने, अच्छे से पढ़ाई हो, उनका रिजल्ट अच्छा हो। यही उम्मीद करते हैं, यही मांग कर रहे हैं।